नमस्कार, रीवा दर्शन में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मनाई गई गुरु नानक देव की भव्य जयंती, आयोजित किया गया सिंधु भवन में कार्यक्रम। मां के साथ मारपीट किए जाने से नाराज पुत्र ने लाठी से पीट कर दी पिता की हत्या। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप द्विवेदी का दुखद निधन, पूर्व मंत्री समेत पत्रकारों ने जताया गहरा शोक। और 1 माह से लापता युवती की तलाश में दर दर भटक रहे परिजन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। मनाई गई गुरु नानक देव की जयंती। गुरु नानक देव जी की जयंती अवसर पर सिंधु भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हालांकि इस वर्ष शोभा यात्रा का कार्यक्रम कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित किया गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत अन्य गुरु नानक देव के भक्त उपस्थित रहे। तिंजो गुरो भी भलो सदा साओ क्यों सनो, तिंजो गुरो भी भलो सदा साओ क्यों सनो, तिंजो गुरो भी भलो सदा साओ की सनो, तिंजो गुरो भी भलो सदा साओ क्यों सनो। देखे पवन दिन ताई खोट चौ सवे वीरी वरन चौथ सही जो सा चौथ सवे वीरी वरन लखे दुश्मन हुजन। चौनान छाई काली घटाएं तो क्या इसके छतरी के नीचे हो हम, आगे आगे चलता ये मेरे सतगुरु के पीछे है। हाँ सभी मेरी करे चल वो सवे मेरी वरन लखे दुश्मन हुजन, देखे नानक शादी ओट देखे लगनी लगाई चोट। सवे मेरी वरन लखे दुश्मन हुजन, मेरी वरन लखे दुश्मन हुजन, देखे नानक शादी ओट देखे नानक शादी ओट, देखे नानक शादी ओट देखे नानक शादी जो दिन हमारे साईं की जय। आयो लाल को हथ मथे करे ताड़ी बजा करे झूले 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 लाल तेराई। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा गुरु नानक देव जी की जयंती अवसर पर केक काटकर सिंधु समाज के लोगों को बधाई दी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने वहां मौजूद लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करते हुए नशे का त्याग किए जाने की बात कही। यारों वो सब बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र हैं। कोरोना के इस काल के कारण लगातार हम लोग एक दूसरे से मिलने जुलने में परेशानी महसूस करते रहे हैं। कभी खुद नहीं कर पा रहे थे, कभी हम लोग रोक दे रहे थे, कभी प्रशासन रोक दे रहा था कि नहीं भाई मिलने नहीं देंगे, प्रोग्राम नहीं करने देंगे, सभाएं नहीं करने देंगे। तो उसमें आप लोगों के स्वास्थ्य ही एक मेन मुद्दा था कि बीमारी ऐसी है, वायरस ऐसा है कि फैला ना। आप और आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग सुरक्षित बने रहें, स्वस्थ बने रहें, ऐसी एक इच्छा हमेशा रही है। पुलिस के अधिकारी होने के नाते और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस सभा के मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा कि जो हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, हम लोग लगातार नशे के विरोध में, नशे के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और इस सभा में भी इस अच्छे पावन दिन पर फिर ये कहना चाहूँगा कि जो लोग नशे के प्रति आकर्षित हैं, नशा करते हैं, किसी न किसी तीज त्यौहार पर कहते हैं ना कि नहीं साहब मैं रोज़ नहीं करता, कभी कभी करता हूँ या फिर थोड़ा बहुत करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, उन लोगों के लिए भी है कि ना करें तो बेहतर रहेगा। नशा अंततः हमारे परिवार को गर्त की तरफ लेके जाता है। रीवा एक ऐसा ज़िला है प्रदेश में जहाँ नशे के कारण से जो हमारी युवा पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं 14-15 साल से लेकर 20-25 साल तक, वो सब बिगड़ते चले जा रहे हैं। और नशा
जो सबसे खतरनाक है, जो दिमाग पर असर करता है सीधे, जिसमें कोरेक्स और मेडिसिन वाले जो नशे हैं, चाहे अल्फाजुलम टैबलेट कह लें या फिर सुलोचन जिससे ट्यूब टायर चिपकाते हैं वो कह लें, स्प्रिट कह लें, और हमारी जो माता बहन यूज करती है नेल पेंट, वो स्प्रिट, उसका भी नशा करते हैं। कुछ नहीं छोड़ा है नशेलचियों ने, सब यूज कर डाला है। तो वैसा नशा जो रीवा में एकदम चरम पे है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको कम से कम करने का, उसको ख़त्म करने का। और आप सब लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप से हमारा सहयोग भी करते हैं, हमको सूचनाएं भी मिलती हैं। आगे भी आप लोगों से ऐसी अपेक्षा रहेगी। कारण यही है कि जो व्यक्ति नशा करता है उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है और वो लगातार क्राइम की तरफ, चाहे वो माता बहनों को देखने का उसका नज़रिया हो या सड़क में चल रहे बुजुर्ग व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति से झगड़ा करने की प्रवृत्ति लगातार बहुत ज़्यादा रहती है। एकदम अग्रेसिव रहता है कि मुझे क्या कर डालूं, और पॉजिटिव कुछ नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव। मार धाड़ के लिए भी उसके दिमाग में चलता रहता है। और अगर कुछ ऐसा वाकया, चाहे वो स्कूल के आसपास का हो, चाहे बाजार मोहल्ले का हो, चाहे फिर सामाजिक संस्थाओं के आसपास का हो, व्यक्ति हमेशा निगेटिविटी से भरा होता है और वो कोई ना कोई क्राइम कर बैठता है। हम लोग केवल नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य क्राइम बस नहीं है कि क्राइम को कंट्रोल करना है, वो तो अपने आप ही हो जाएगा, आप लोग सब सहयोग कर ही रहे हैं। दूसरा है, नशे से क्या है, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती हैं, जिनको सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, वो सब हमारी माताएं बहनें ही हैं। जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, अगर पति करता है तो उससे दिक्कत, बेटा करता है तो दिक्कत, परिवार में कोई भी सदस्य करेगा, अगर वो नशा करके अंदर आता है घर के अंदर तो परेशानी होती ही है, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो। इस अवसर पर सिंधु समाज के सरदार प्रहलाद सिंह, चंदीराम केसवानी, नरेश काली, शंकर सहानी, पप्पू मंजानी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिंधी समाज के लोगों ने पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, डॉक्टर नरेश बजाज के अलावा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा को साल व श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया। गुरु नानक देव जी ऐसे महापुरुष थे, ऐसे धर्म प्रवर्तक थे, जिन्होंने लोगों को ये शिक्षा दी कि अज्ञानता के मार्ग से हट के वो आध्यात्मिक जो हमारी ताकत है उसकी शरण में जाएं। और जब हम आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से सही रहते हैं तो हमें दीन दुखी और ज़रूरतमंदों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है, ईश्वर के शरण में जाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए महापुरुष के रूप में सिख समाज और सिर्फ सिंधी समाज के लोग ही नहीं, सभी पूरे देश में गुरु नानक देव की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और उससे हमको प्रेरणा मिलती है, आने वाले पीढ़ी को सीख मिलती है कि किस तरह का जीवन जीने का काम हमें करना चाहिए। जाना जन्मोत्सव है जो हमारा सिंधी समाज बड़े धूमधाम से मनाता है, पर कोरोना काल की वजह से हम लोगों ने कुछ सतर्कता बरती है, सभी को मास्क वितरण और सैनिटाइज किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर वैसे उसी प्रकार से काम चलेगा और दूर दूर कर बैठाल के भंडारा चलाया जाएगा और कोरोना का वो करेगा। और भगवान गुरु नानक की जयंती पर सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। कोरोना काल में किसी भी समाज के उसको परमिशन नहीं मिली और हम लोगों ने भी कोई प्रभात फेरी नहीं निकाली। जो छोटा मोटा कार्यक्रम कर सकते थे वो कार्यक्रम किया है। आज यहाँ केक वगैरह भंडारा करके कार्यक्रम मनाया गया गुरु नानक देव का जी का। मुख्यमंत्री से आदरणीय लोकप्रिय विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी आए थे, फिर एडिशनल एसपी साहब आए हैं, डॉक्टर बजाज जी आए हैं। मां के साथ मारपीट करने आए पिता की पुत्र ने कर दी हत्या। यह घटना रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत निमगहनी गांव की है, जहां पर मां के साथ मारपीट करने वाले पिता की उसके ही पुत्र ने हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक पिता की गुस्साए पुत्र ने लाठी से पीट कर हत्या की है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है और पिता की हत्या करने वाले पुत्र को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घटना रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत निमगहना गांव की बताई जा रही है। गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पुत्र ने लाठी से पीट कर पिता की हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले पर जांच शुरू की है। वहीं आरोपी पुत्र को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पिता के द्वारा उसकी मां के साथ आए दिन मारपीट की जा रही थी, जिसके कारण पुत्र मानसिक रूप से परेशान रहता था और बीते दिन एक बार फिर पैसे की लेन देन को लेकर पति ने पत्नी के ऊपर लाठी से वार कर दिया, जिसके बाद गुस्साए पुत्र ने उसी लाठी से पीट कर पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस टीम को लगी
तो मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने तुरंत ही मामले पर जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि देर शाम जब पुत्र ने पिता के ऊपर लाठी से हमला किया, तब बीच बचाव के लिए पहुंचे स्थानीय लोगों ने तुरंत ही मामले को शांत कराते हुए घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसके बाद उपचार के दौरान पिता की मौत हो गई है। हमारा भाई साहब, हम आगे की कथा नहीं जानते हैं। कल जो ये हादसा हुई तो हम खाना खा करके जब हाथ धो रहे थे तभी हलवा हुआ, तो हम गए, लड़के को गुहार मारा और लड़के भी साथ में दौड़े दौड़े गए कि हमने कहा चलो भाई को तो मार डाला बेटा, चलो चलो दौड़ो दौड़ो। तो बेटा बाप दोनों गए वहाँ, तो उनका जो जिसको मारा है वो बेहोश था और लड़का जो मार रहा था वो छाती पर बैठा था, उसके कूट रहा था। उसका नाम पुष्पराज था, पुष्पराज पीट रहा था उसको। जब पहुँचे तो उसको पकड़ करके खींचा और दोनों बाप बेटा मिल करके बाहर लाए, तो अब हमको भी लपट गया। जब हमको लपट गया तो बेटा हमारा जो है तो पकड़ के उसको घसीट के बाहर गया और कहा पिताजी भागिए आप, तो हम फिर बाहर निकले। वही घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए बताया। यानी गांव है, वहाँ एक कुशवाहा परिवार में पति पत्नी आपस में लड़ते रहते थे, ऐसा बच्चे लोग देखते रहते थे, शुरुआत से ही बता रहे थे जो तथ्य आए जानकारी में। और उसी के आधार पर कल क्या हुआ, रात में इसी तरह का विवाद हुआ। जो मृतक है वो कुछ काम नहीं करता था, मृतक का नाम है रामनारायण कुशवाहा, और इसी बात पर से कुछ कहता था मुझे पैसे दो नहीं तो मैं ज़मीन बेच दूंगा। तो पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ और पिता जो था, मृतक जो था, वो पत्नी को मारने के लिए डंडा लेके दौड़ा था। तो वो लड़का है, उसने डंडा छुड़ा के पिता को उसी डंडे से मार दिया, जिसको उसको चोट आई। 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, बाद में उसकी मृत्यु हो गई, 302 बढ़ा दिया गया है। आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है, कार्रवाई जारी है। अभी घरेलू हिंसा के इतने जघन्य हत्या हो गई उसमें, तो है ना, उसके द्वारा अपने पिता को ही मार दिया गया है। तो ये मामला निश्चित रूप से एक पारिवारिक मसला था, जो बाद में लड़के के ऊपर 302 का प्रकरण पंजीबद्ध करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप द्विवेदी का दुखद निधन। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी बड़ी पहचान रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप द्विवेदी के दुखद निधन पर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत तमाम पत्रकारों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देकर इस दुखद घड़ी में परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करने की कामना की है। रीवा जिले के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप द्विवेदी का चिरायु हॉस्पिटल भोपाल में उपचार के दौरान दुखद निधन हो गया। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकार श्री द्विवेदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमने बेबाकी से अपनी बात रखने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार को खो दिया है, इसकी भरपाई संभव नहीं है। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें तथा उनके परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति भी प्रदान करें। संभागीय जनसंपर्क कार्यालय में भी शोक सभा आयोजित कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 1 माह से लापता युवती की तलाश करने दर दर भटक रहे परिजन। मामला सिटी कोतवाली थाने का है, जहां घोघर मोहल्ले में रहने वाली एक युवती विगत 1 माह से लापता है। ऐसा माना जा रहा है कि युवती किसी मुस्लिम युवक के प्रेम जाल में फंसकर घर से बाहर निकली हुई है। हालांकि पुत्री की तलाश में थाने के चक्कर लगा रहे परिजनों का आरोप है कि मुस्लिम परिवार के युवक द्वारा युवती को बहला फुसलाकर उसे भगाया गया है। इसी तरह की आशंका युवती की मां ने जताई है। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घोघर मोहल्ले की रहने वाली एक युवती विगत 1 माह से लापता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लगभग 1 माह पूर्व ही थाने में दर्ज कराई गई थी, परंतु अब तक पुलिस के द्वारा मामले पर किसी भी प्रकार की जांच नहीं की गई तथा पुलिस ने अब तक गुमशुदा बच्ची की खोज खबर नहीं ली, जिसके बाद अब बच्ची की तलाश में भटक रही उसकी मां थानों के चक्कर काटने को मजबूर हो गई है तथा बेबस मां अब महिला थाने से लेकर एसपी कार्यालय तक भटकती हुई देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि युवती पड़ोस में सिलाई सीखने जाया करती थी, वहीं पर किसी मुस्लिम युवक के साथ उसका प्रेम प्रसंग हो गया
और बाद में अचानक एक दिन युवक और युवती घर से लापता हो गए, जिसके बाद अब युवती के परिजनों ने मुस्लिम युवक के ऊपर आरोप लगाते हुए आशंका जाहिर की है कि उसकी बच्ची को युवक के द्वारा बहला फुसलाकर भगाया गया है। हालांकि अब मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। अब हमारी लड़की के 5 तारीख के लापता है, कुछ कार्रवाई नहीं भाई। अब हम लोग बोले कि सिलाई करती थी, कहाँ गई कहाँ नहीं। अब वो लोग बुलाती थी, पता नहीं कि कहाँ लेके गए। वो उसका नाम है मुर्गी अंडा बबलू, उसके बाप को, और उसका लड़के के नाम है आशिक नाम है। अब वो पता नहीं कि कहाँ से कहाँ कैसन कैसन भगवा दी। भगवाने वाले रूबी है और सानू अंसारी है, वो किराए से रहती हैं। वो सिलाई करती थी तो बुलाती थी कि थोड़ा हमारा यह दबा दो या सिल दो, तो ही के लिए बुलाती थी तो चली जाती थी। अब नहीं जानते हैं कि क्या करवाती थी। कब गई थी? वहाँ बुलवा के 5 तारीख, हाँ 5 तारीख की रिपोर्ट डाले हैं वहाँ सिटी कोतवाली, तो कुछ भी सुनाई नहीं हुआ। पुलिस वाले कुछ भी नहीं करें, अब क्या बताएं। हमारी लड़की नहीं मिली ना, तो हम जाने के पता करें कि कहाँ गई। इधर उधर हेरने लगे घर में, अपने परिवार पट्टीदार में, सबके घर में पता करें, कहीं नहीं देखा। नहीं वो बुलाती थी ना, और फिर पूछे कि वो भी हेरने लगे लड़का के, अपने लड़का भी नहीं है। इसीलिए पता करें कि भाई नहीं है तो कहाँ गए, कहाँ लेके गए। अब ये नहीं पता है कि मर्डर कर दिए, कहाँ कर दिए, कुछ पता नहीं है। नहीं, नाबालिग लड़की नहीं है। लड़की की उम्र करीब 21 वर्ष के आसपास है और उसमें गुम-इंसान दर्ज है और गुम-इंसान की पतासाजी की जा रही है। परिजनों ने कुछ शंका व्यक्त की है कि लड़की हमारी जहाँ सिलाई का काम सीखने जाती थी, जिस जगह पे, उस जगह पे ही कुछ लड़के भी आते थे। उसमें से एक लड़के के ऊपर उन्होंने शंका व्यक्त की थी। थाना प्रभारी कोतवाली के द्वारा उस लड़के के परिजनों को और उसको सबको बुला के पूछताछ की गई है। वो लड़का भी गायब है। ऐसा संदेह है कि हो सकता है कि वो लड़का लड़की साथ में ही हो। अभी तथ्य क्लियर नहीं हो पाया है। जब वो लड़की मिल जाएगी, उसका कथन हो जाएगा, उससे फिर क्लियर होगा कि लड़की वास्तव में उस लड़के के साथ या किसी और के साथ। अब वो अभी वो जो है उजागर नहीं कर रहे हैं, अभी उसमें पतासाजी कर रहे हैं। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। मास्क न लगाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही जारी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगातार शासन प्रशासन स्तर पर मास्क न लगाने वालों के खिलाफ विशेष मुहिम चलाकर कार्यवाही की जा रही है। वहीं मास्क के साथ साथ यातायात नियमों का भी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर यातायात सूबेदार अखिलेश कुशवाहा द्वारा यह कार्यवाही की जा रही है। शिल्पी प्लाजा के समीप सोमवार को दर्जनों की संख्या में चालान काटे गए, जिसमें मास्क न लगाने वाले लोगों के साथ साथ यातायात नियमों का उल्लंघन किए जाने वाले लोग भी शामिल हैं। चालान काटने के साथ साथ लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव की दिशा में भी जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान कई 4 पहिया वाहनों में लगी काली फिल्म भी हटाई गई और ऐसे वाहनों के खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की गई। अधिकारियों के निर्देश पर लगातार कोविड की कार्रवाई की जा रही है। त्योहारी सीजन चल रहा है, आप लोगों को मालूम है, मार्केट में ज़्यादा भीड़ है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार उनको समझाया जा रहा है, हिदायतें दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। तो उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, जो कि सुधारात्मक है। केवल 100 रुपये का शुल्क वसूला जा रहा है।
ब्लैक फिल्म पे भी कार्रवाई करते हैं, जैसे साथ में मोटर व्हीकल की कार्रवाई चलती रहती है। ब्लैक फिल्म पकड़ी गई थी, उसके ब्लैक फिल्म निकाली गई है, चालानी कार्रवाई की जी। बिल्कुल लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं इस बात को। हमारी अपील है उनसे लोगों से कि मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। खुद सुरक्षित रहेंगे तो दूसरों को सुरक्षित करें। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। मनाई गई गुरु नानक देव की भव्य जयंती, आयोजित किया गया सिंधु भवन में कार्यक्रम। मां के साथ मारपीट किए जाने से नाराज पुत्र ने लाठी से पीट कर दी पिता की हत्या। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप द्विवेदी का दुखद निधन, पूर्व मंत्री समेत पत्रकारों ने जताया गहरा शोक। और 1 माह से लापता युवती की तलाश में दर दर भटक रहे परिजन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।